Next is copying an object. The copy command is used to make a duplicate copy of an object. To copy an object, first select the drawing by using the select tool. Second, select the copy command on the home tab. Third, click on the paste command in the clipboard group on the home tab. Fourth, a duplicate copy of the object appears in the top left corner of the drawing area. You can move the picture to any location. नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम हमारे ड्राइंग को कैसे कॉपी कर सकते हैं। दैट मीन्स हम उसकी कैसे डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। आपका जो भी ड्राइंग है, जिस भी ड्राइंग का आप चाहते हैं डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना, सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर ड्राइंग को सेलेक्ट करिए बाय यूजिंग द सेलेक्ट टूल। नेक्स्ट हमें क्लिक करना है हमारे कॉपी कमांड पे, जो हमें होम टैब पे डिस्प्ले हो रहा होता है इनसाइड द क्लिपबोर्ड ग्रुप। आफ्टर कॉपिंग हमें क्लिक करना है पेस्ट कमांड पे, अगेन जो हमें क्लिपबोर्ड ग्रुप में डिस्प्ले होता है। व्हेन वी क्लिक ऑन द पेस्ट कमांड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि व्हेन एवर वी क्लिक ऑन द पेस्ट कमांड, हमें हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे उसकी कॉपी मिल जाएगी ना। नेक्स्ट है आपको जहाँ पे भी आपकी वो आपका जो डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हुआ है उसका अगर आपको पोजीशन कहीं जहाँ पे भी आपको प्लेस करना है, गो ऑन टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग, और उसको जहाँ पे भी प्लेस करना है वहाँ पे जा कर के माउस रिलीज़ करिए, दैट पर्टिकुलर कॉपी आपका वहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। नेक्स्ट इज़ फ्लिपिंग द पिक्चर। फ्लिप मीन्स टू रोटेट और टर्न द सेलेक्टेड पिक्चर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम हमारे ड्राइंग को या पिक्चर को कैसे फ्लिप कर सकते हैं या कैसे रोटेट कर सकते हैं। हम हमारे पिक्चर को हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली किसी भी डायरेक्शन, किसी भी वे में, डायरेक्शन में हम उसको टर्न करवा सकते हैं। फर्स्ट, टू फ्लिप अ पिक्चर, फर्स्ट क्लिक ऑन द सेलेक्ट टूल एंड सेलेक्ट द पिक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पिक्चर को सेलेक्ट करना है बाय यूजिंग द सेलेक्ट टूल। सेकेंड, सेलेक्ट द रोटेट ऑप्शन इन द इमेज ग्रुप ऑन द होम टैब। नेक्स्ट हमें जाना है हमारे होम टैब के इमेज ग्रुप के अंदर रोटेट ऑप्शन मिलता है, एंड व्हेन वी क्लिक ऑन दैट रोटेट ऑप्शन हमें कुछ और ऑप्शंस वहाँ पे डिस्प्ले होंगे। अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन विल बी डिस्प्लेड फॉर चेंजिंग द रोटेशन और फ्लिपिंग। जैसे ही हम वहाँ रोटेट पे क्लिक करेंगे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। उनमें से हमें जो भी करना है, सपोज़ आपको रोटेट करवाना है तो हमें रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड इफ़ यू वांट टू फ्लिप योर पिक्चर तो आपको फ्लिप ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस मिलते हैं दोज ऑप्शंस आर रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, फ्लिप वर्टिकली एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टली. So these are certain options that we get when we click on the rotate button. Fourth step is select the desired option and the same effect will be applied on the picture. जो भी आप रोटेट ऑप्शन के मेन्यू से जो भी आप ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं वो सेम इफ़ेक्ट आपको आपके ड्राइंग के ऊपर भी डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा। Next is resizing and skiing the picture. The size of the picture can be increased or decreased vertically or horizontally in the following way. यहाँ पे हम हमारे पिक्चर को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रिसाइज कर सकते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। फर्स्ट सेलेक्ट द ड्राइंग बाय कवरिंग इट्स बाउंड्री यूजिंग द सेलेक्ट टूल। सबसे पहले हमें हमारी ड्राइंग को सेलेक्ट करना होगा by using the select tool. Second, select the resize option in the image group on the home tab. The resize and ski dialog box appear. नेक्स्ट हम रिसाइज ऑप्शन को पे क्लिक करेंगे जो हमें हमारा इमेज ग्रुप के अंदर मिल जाएगा इन आवर होम टैब, एंड व्हेन वी क्लिक ऑन दैट ऑप्शन हमें रिसाइज एंड स्की डायलॉग बॉक्स अपीयर होएगा। स्पेसिफाई द रिसाइज इन परसेंटेज और पिक्सल एंड स्की इन डिग्री ऑफ फॉर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इन द रिस्पेक्टिव बॉक्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, एंड देन क्लिक ऑन ओके। जो हमें डायलॉग बॉक्स मिलेगा रिसाइज एंड स्की, उसमें हमें हमारे रिसाइज
जो है उसे परसेंटेज या फिर हम पिक्सल फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमारा इमेज कैसा होगा उसके लिए हम डिसाइड कर सकते हैं साइज़ को बाय यूजिंग द नंबर्स। एंड सेम हम इसकी में डिग्रीज में चेंज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली हमारे पिक्चर के, so that changes can be viewed in this in this figure 9.11. so as you can view from here, हमारे पिक्चर का जो भी डिग्री है वो यहाँ पे रिसाइज जो भी हमने किया था, दैट इज़ 100 डिग्री हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वो पर्टिकुलर हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले होने लग गया है। Now next is zooming the picture. Zoom means to increase or decrease the view size of the object on the screen in any ratio. Zoom का मतलब होता है हम हमारे पिक्चर को कैसे मतलब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ साइज़ में व्यू करना स्क्रीन पे। फर्स्ट, draw a smiley face. Second, click on the zoom in option present on the view tab to increase the view size. Third, select the zoom out option on the view tab to decrease the व्यू साइज़। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक छोटा सा स्माइली बनाया है एंड देन हम हमारे व्यू टैब में जा कर के जूम इन बटन पे जब क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे हमारा स्माइली जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। एंड व्हेन वी क्लिक ऑन द जूम आउट ऑप्शन ऑन द व्यू टैब तो हम देखेंगे कि हमारा स्माइली का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो गया है। You can also increase or decrease the view size of the picture through the magnifier tool on the home tab. हमें हमारे होम टैब में एक मैग्नीफायर टूल भी मिलता है एंड उस टूल के हेल्प से भी हम हमारे पिक्चर या ड्राइंग का साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके भी देख सकते हैं। Second, the view size of the picture can be increased or decreased by clicking on the decrease zoom level and increase zoom level slider respectively on the zoom slider bar which is placed on the status bar. Next, हम हमारा जो पिक्चर है उसको अगेन zoom in zoom out करके देख सकते हैं by using the zoom slider status जो हमारे status bar में डिस्प्ले हो रहा है यहाँ नीचे, by using that slider. So this is all for now. Tomorrow we will see the remaining part of the chapter and also the practical of the same chapter. Thank you.